इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान अपने मेकओवर में जुटा है। एक तरफ उसके जुल्म की तस्वीरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ तालिबानी घूम घूम कर लोगों से बेखौफ रहने की अपील कर रहे हैं। काबुल के कस्बे का लेटेस्ट वीडियो सामने आया, जिसमें तालिबानी लोगों से उनसे नहीं डरने की अपील कर रहे, सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों से काम पर लौटने को कह रहे। तालिबान की मंशा कितनी साफ है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उसकी पुरानी हुकूमत की ज्यादतियों को याद कर लोगों को एक बार फिर से डर सता रहा है। हैरानी की बात यह भी कि तालिबानी जब भी लोगों से बेखौफ रहने की अपील कर रहे थे, तब भी उनके हाथ में बंदूकें थीं। ऐसे में सवाल ये कि संगीनों के साए में हथियारों के साथ बेखौफ रहने की ये कैसी अपील। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तालिबानियों की तस्वीरें हैं जो पहुंचे हैं अफगानिस्तान के आम लोगों के बीच। काबुल में ये लोग पहुंचे हैं लोगों के बीच और लोगों से बेखौफ रहने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस अपील के दौरान इनके हाथ में बंदूक है। तो सवाल यह है, जब आपके हाथ में बंदूक होगी तो लोग किस तरह से बेखौफ रहेंगे। लोगों से बात करने जब गए हैं, लोगों के बीच हैं, तब भी हाथ में बंदूक है और इस बंदूक के साए में कोई कैसे बेखौफ रह सकता है। तालिबानी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने काम पर लौटें, वो काम पर जाएं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो भी। फरआउन दुनिया खुद را مسما کرده بود او قوتی صفر برای خود مینامید او به صفر رسیده در مقابل او 20 سال مبارزه میکنه بعد از 20 سال مبارزه 30,000 فدایی را بتا। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी अपने मेकओवर में जुटे हुए हैं। एक तरफ वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग उनसे ना डरें। तालिबान की इमेज बदलने की तस्वीर कितनी दिखावटी है उसका सबूत भी इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ तालिबान लोगों से बेखौफ रहने की अपील कर रहा है, महिलाओं की आजादी और अधिकारों की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ हाल ही में महिलाओं की तस्वीरों पर कालिख पोतने की तस्वीर भी आई थी। इतना ही नहीं, तालिबान के डर से अफगानिस्तान में बुरके की बिक्री भी अचानक बढ़ गई। महिलाएं छोटी छोटी बच्चियों को बुरका पहनाने पर मजबूर हो गई हैं। तो अफगानिस्तान की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि लोगों से भले ही तालिबान अपील कर रहा है कि उसने अपना चेहरा बदल लिया है, ले हालांकि ये कितना सच है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी इसकी तस्दीक नहीं करती। ये देखिए, होर्डिंग में, बैनर्स में जो महिलाओं की तस्वीरें बनी हुई थी उन पर तक कालिख पोती गई है, इन तस्वीरों पर कालिख पोती गई। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में बुरके की बिक्री बढ़ गई है अचानक, यहां तक कि अपने परिवार की छोटी छोटी बच्चियों को भी लोग अब बुर्का पहना रहे हैं और ये तालिबान की दहशत ही है। तालिबान के खौफ, आतंकियों की दहशत का आलम यह कि अफगानी बेटियां बेहद डरी हुई हैं। काबुल एयरपोर्ट से बेहद इमोशनल वीडियो सामने आया। इसमें अफगानी लड़कियां अमेरिकी सेना से मदद की गुहार लगा रही, उन्हें अफगानिस्तान से बाहर निकालने की अपील कर रही। ये लड़कियां जानती हैं कि उनके अधिकार छिन चुके हैं, अब वो स्कूल नहीं जा सकती। तालिबान के शरिया कानून से उन पर क्या बीतने वाली है ये भी वहां की लड़कियां अच्छी तरह जानती हैं। तो ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, अमेरिकी सेनाएं वहां से जा रही हैं। उस दौरान ये बच्चियां, अफगानिस्तान की लड़कियां, ये अमेरिकी सेना से अपील कर रही थी कि वो तालिबान से उनकी मदद करें, हेल्प मांग रही हैं, उन्हें बचाएं। आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों से ही कि तालिबान का कितना खौफ है इन महिलाओं में, क्योंकि ये जानती हैं कि शरिया कानून में उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी, उनको घरों के अंदर बंद रहना पड़ेगा, वो पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, वो उन्हें बुर्का पहनना होगा, अपनी पूरी बॉडी को कवर करना होगा। बाहर जाएंगी तो किसी घर के पुरुष के साथ ही बाहर जा सकती हैं और काम तो वो कर ही नहीं सकती। कल जब तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी ये बात कही थी तालिबानी प्रवक्ता ने साफ तौर पर कि शरिया कानून के अनुसार महिलाओं को रहना होगा।
इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तालिबान की तरफ से, उसमें कहा गया कि महिलाओं को शरिया कानून के हिसाब से रहना होगा, उनको आजादी होगी। तो समझा जा सकता है आजादी क्या होगी, लेकिन इस वक्त काबुल के, अफगानिस्तान के हालात क्या हैं, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? शुरुआत उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करता हूं अर्चना। ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने इस बात को कहा था कि महिलाओं के लिए कोई भी बंदिश नहीं होगी, लेकिन उसके बाद असर ये हुआ कि कई अलग अलग जगहों से जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां से महिलाओं को हटाने की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं। इस समय काबुल ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे एरिया को सिक्योर करने के लिए जो तालिबानी लोग हैं, जो कि लोगार या हेलमंड और अलग अलग गजनी जैसे इलाकों में थे, उनको काबुल बुलाया गया है, क्योंकि अब यहाँ पर अब्दुल गनी बरादर आ रहे हैं और अगले 3 से 4 दिन के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म की जा सकती है। तो इसीलिए काबुल को पूरी तरीके से सिक्योर किया जा रहा है कि कहीं से भी पंजशीर से अमरुल्लाह सालेह, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने कल ही कहा कि वो प्रेसिडेंट के तौर पर उनको देखा जाए, तो कहीं वो ऐसा ना हो कि वो आमने सामने हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ जो एयरपोर्ट है काबुल का, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके चारों तरफ घेराबंदी इस समय तालिब ने कर रखी है और जो अफगानिस्तान नेशनल फोर्सेस की जो हमवीज थी या फिर उसके बाद जो उनके व्हीकल्स थे, उनका इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ घेराबंदी है। अंदर यूएस आर्मी जरूर है और एयरपोर्ट को पूरी तरीके से वो सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बाहर का एरिया है वो तालिबान के कंट्रोल में है। इसके साथ साथ जो मेन प्रेसिडेंशियल एरिया या फिर ग्रीन जोन का एरिया है, उसके चारों तरफ जहां पर पहले सिक्योरिटी होती थी, अलग अलग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साथ उस नेशन की सिक्योरिटी थी, अब उस जगह पर भी तालिबान है। तालिबान ये अपील कर रहा है कि सभी लोग अपनी दुकानें खोलें और रोजमर्रा के काम वैसे ही करें, वो किसी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट अफगानिस्तान के लोगों में बहुत ज्यादा है तालिबान को लेकर, और यही वजह है कि अब अगले 24 घंटे बहुत ही ज्यादा निर्णायक होने वाले होंगे। लेकिन एक और बात, जो करीबन 1685 लोग हैं जो इस समय अफगान सिख और अफगान हिंदू वहां पर मौजूद हैं, उसके अलावा वो लोग जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया है, कुल मिलाकर इनकी संख्या 1685 के लगभग है। तो इन सभी को लाने की अब तैयारी की जा रही है और जैसे ही जो स्थिति और नॉर्मल होगी तो एयर इंडिया और साथ में C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J हरकुलिस, इनको भेजा जाएगा ताकि जल्द से जल्द इन लोगों की वापसी हो सके। अर्चना, मनीष, जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें जब भी तालिबान अपील कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहा है, तो उसके हाथ में बंदूक है। बंदूकों के साए में लोगों से कैसे ना डरने की अपील की जा सकती है। साथ ही साथ जो अब्दुल्ला सालेह है वो पहले व्यक्ति हैं जो जिनकी आवाज आई है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वहां के, वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट के ना होने पे, अशरफ गनी के ना होने पे, और मैं वहां का प्रेसिडेंट हूं। लेकिन क्या उनको किसी का समर्थन अभी तक मिला है? क्या कोई आवाज जो उनके समर्थन में आई है? देखिए, वो इस समय पंजशीर में है। पंजशीर जो मसूद थे, जो कि एक बड़े वहां के लीडर थे जिन्होंने वहां पे जंग लड़ी और अफगानिस्तान के अभी के स्ट्रक्चरिंग में उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उनके बेटे वहां पर हैं, साथ में बिस्मिल्लाह खान जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे, वो ये तीनों के तीनों वहां पर थे। आप ये समझ लीजिए कि नॉर्दर्न अलायंस जो कि मजार से था, अब एक बार फिर से पंजशीर से उसे शुरुआत की जा रही है और इसके लिए अमरुल्लाह सालेह पूरी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं और ये उनका कहना है कि तालिबान के आगे वो कहीं से भी घुटने नहीं डालेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। और तालिबान का मतलब पाकिस्तान है और पाकिस्तान और तालिबान का ये गठजोड़ ही अफगानिस्तान के इस हालात का जिम्मेवार है। तो इसीलिए अब अमरुल्लाह सालेह, साथ में बिस्मिल्लाह खान जो कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर थे, उसके अलावा जो अहमद शाह मसूद हैं उनके बेटे, ये तीनों लोग इस समय पंजशीर में हैं और ये पूरी तैयारी कर रहे हैं कि तालिबान के खिलाफ खड़े हो सके। लेकिन एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तालिबान को लेजिटिमाइज किया जा रहा है, खासतौर पर चीन की तरफ से, फिर कतर के, आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कतर के C-17 ग्लोबमास्टर से ही जो अब्दुल गनी बरादर हैं वो यहाँ पर कंधार पहुंचे और कंधार के बाद काबुल पहुंचे। पूरा जलसा निकाला गया, पूरा रोड पे जलसा निकाला गया तालिबान के कमांडर के लिए और तालिबान के सबसे बड़े नेता के लिए। तो इसीलिए उनको जहां एक तरफ टर्की का समर्थन हासिल है, चाइना का समर्थन हासिल है, पाकिस्तान उनके साथ है और ईरान का भी समर्थन हासिल है। तो ये एक नया ब्लॉक तैयार हुआ है जिसकी अगुवाई एक तरीके से रशिया बिहाइंड द सीन कर रहा है। तो यही वजह है कि अब तालिबान ये चाहता है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेजिटिमाइज किया जाए और यही कोशिश है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ी तालिबान को और कहना पड़ा कि दुनिया हमें स्वीकार करे, हमें मान्यता दे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से सबसे ज्यादा डर महिलाओं को है। महिलाएं खौफ में रो रही हैं, यह हमने आपको दिखाया। अब आपको दिखाते हैं कैसे महिलाएं गाकर दर्द बयां कर रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से सबसे ज्यादा डर महिलाओं में है। अफगानी महिलाएं खून के आंसू रो रही हैं। از تو نشان داشتم خانه به خانه گشتم به تو همه شب و غم شانه به شانه گشتم
عشق یگانه من از تو نشانه من به تو نمک ندارد شعر و ترانه من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من। तालिबानी प्रवक्ता ने कल महिलाओं को हक देने की बात कही थी, लेकिन अफगानिस्तान की महिलाओं को तालिबान पर यकीन नहीं, क्योंकि 20 साल पहले वाले जुल्म की इंतहा उनके जहन में आज भी ताजा है। आपको सुनाते हैं महिलाओं पर तालिबान का नया वादा। موږ به ان شاء الله د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او فعالیت اجازه ورکو. ښځې د ټولنې مهم عنصر ده او موږ دې ته په درناوي ګورو. د ټولنې په ټولو هغه برخو کې چې موږ ټولنه اړتیا ورته لري ښځو به فعال حضور ولري. زموږ د مشرانو له خوا نه جدي بحثونه روان دي او په نږدې راتلونکي کې به موږ د دې شاهدان واوسېږو چې سیاسي جوړښت منځته راسي او یو قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته د منلو وړ نظام ولرو. ټولو بهرنیو هیوادونو ته دغه سفارتونو ته د استازو ته जो लाइन कही है कि मुस्लिम महिलाएं ने शरिया के हिसाब से ही रहना होगा, ये बताता है कि कितनी आजादी महिलाओं को अफगानिस्तान में तालिबान के रहते मिल सकेगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।